सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों का ज्ञान जो हमारे जीवन को महान बनाता है, हमारे गुणकर्म संस्कार स्वभाव को उत्तम बनाता है, हम अपने जीवन की उत्तमता को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। ऐसे तो जीवन सभी जीते हैं, परंतु जीवन उन्हीं का उत्तम बनता है जो जैसा जानते हैं, जैसा समझते हैं, जैसा मानते हैं, वैसा जीने का प्रयत्न करते हैं, तो इस जीवन का आनंद आता है। और हम जानते कुछ और हैं, मानते कुछ और हैं और जीते कुछ और हैं, तो इसमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे तो अनेक लोग आपको मिल जाएंगे जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ होते हैं, विद्वान होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, परंतु बिरले लोग ऐसे हैं जो जैसा सुना है, जैसा जाना है, वैसा माना है, वैसा जीना है, ऐसा काम करते हैं। और वही श्रेष्ठ उत्तम आचरण वाले कहलाते हैं जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता, जिनके स्वभाव में स्वार्थ का, संकीर्णता का प्रभाव नहीं होता है। स्वार्थ तो अब गलत अर्थों में लोग प्रयोग करते हैं। स्वार्थ का तात्पर्य तो यही कि अपने से जुड़ा हुआ हो। यद्यपि जो स्वार्थ की भी बात करेंगे, यदि वो आत्म कल्याण की बात करते हैं, सच्चे स्वार्थ की बात करते हैं, तो भी बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन इस संसार के सुख की केवल कामना करके जीवन को जो जी रहे हैं, वे अपने स्वार्थ को भी सिद्ध नहीं करते हैं। अतः हम अपने जीवन को ज्ञान दीप्ति से युक्त करें और उस पवित्रता का आधान करें जिसके द्वारा हमको इस संसार के संघर्षों में किसी प्रकार की समस्या न आए। विकट से विकट संकट आने पर भी हम इस वेद विद्या को, वेद ज्ञान को जी पाएं, संघर्षों में अपने आप को ठहरा पाएं, पूर्ण पवित्र होकर के रहें। ऐसा सामर्थ्य हमको वेदों के ज्ञान से मिलता है। आज हम ऋग्वेद के तृतीय मंडल के चौथे सूक्त के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय करेंगे और बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। हमारे जीवन में प्रकाश और उत्तमता का आधान करने वाला। मैं पहले इसको लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा आपके समक्ष। ओम समित समित सुमना। बहुत सुंदर वेद मंत्र है। समित
समित समित सुमना बोध्यस्मे शुचा शुचा। बोध्यस्मे शुचा शुचा। सुमतिम राशि वस्वः। सुमतिम राशि वस्वः। आ देव देवान यजथाय। आ देव देवान यजथाय। वक्षि। वक्षि सखा सखींत सुमना यक्षग्नि। यक्षग्नि। तीसरे मंडल के चौथे सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम समित समित सुमना बोध्यस्मे शुचा शुचा
सुमतिं राशिवस्वः आदेव देवान् यजथाय वक्षि सखा सखीन् सुमना यक्षग्ने। ओम समित समित सुमना बोध्यस्मे शुचा शुचा सुमतिं राशिवस्वः आदेवा देवान् यजथाय वक्षे सखा सखीन् सुमना यक्षग्ने। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। प्रार्थना की है, इयम समित पृथ्वी द्यौर्द्वितीया उतांतरिक्षम समिधा प्रीणाति। इस मंत्र के अनुसार हमें पृथ्वी व्यवस्थ पदार्थों का, द्युलोक के पदार्थों का तथा अंतरिक्षस्थ पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करना है। यही तीन समिधा कहलाती हैं। तो समित समित जितना जितना हम त्रिलोकी के पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और आगे आगे करते चले जाते हैं, उतना उतना सुमनाः उत्तम मन वाले अस्मे बोधि हमारे लिए होइए, अर्थात आप हमें उत्तम मन प्राप्त कराइए। उत्तम मंत्र प्राप्त कराने का तात्पर्य क्या है? उत्तम विचार प्राप्त कराने का तात्पर्य क्या है? उत्तम बुद्धि, उत्तम गुणकर्म स्वभाव प्राप्त कराने का तात्पर्य क्या है? कि हम वैसा जीवन जी पाए। वस्तुतः ज्ञान ही तो मन को पवित्र बनाएगा। जब तक व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं होगा तब तक उसके जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। फिर एक और जहां पर यह बात आ जाती है कि अमुक व्यक्ति इतने शास्त्रों का जाता है, इतना शास्त्रों को जाना है, तो फिर वही बात हम दोहराएंगे कि केवल शब्दों को एकत्रित कर लेना, उनका इकट्ठा कर लेना, भंडारण कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता है। जब तक हम उसको जीते नहीं, स्वभाव में उतारते नहीं, तब तक उसका लाभ हमको मिल नहीं पाता है। किसी भी आप दुकानदार के पास जाइए, मेडिकल स्टोर में जाइए, औषधियों की दुकान में, दवा खाने में जाइए, और उस व्यक्ति को पता है कि हजारों प्रकार की ये दवाएं रखी हैं। कौन से रोग में कौन सी दवा का प्रयोग करते हैं, कौन से औषधि का प्रयोग करते हैं। व्यक्ति स्वयं भी बीमार हो गया जो दवा बेचता है, परंतु उस औषधि को जब तक लेगा नहीं, जब तक उसको खाएगा नहीं, तब तक उसका रोग जाएगा नहीं। केवल औषधियों का नाम लेना, जान पहचान करना उनसे, इतना ही पर्याप्त नहीं होता है। इसलिए उत्तम से उत्तम जो कर्म हमारे सब दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि हो या समाज में बने हुए नियम हो, उनको आत्मसात करके जब जीवन को जीने का प्रयत्न करते हैं तो उससे हमको सफलता मिलती है। ऐसी दृष्टि इस वेद मंत्र में हमको समझाई गई है कि हम कभी भी वेद के प्रतिकूल आचरण न करें। वेद और इसका जो उद्देश्य है, जो उपदेश है, जो आदेश है, उसको हम आत्मसात करें। वस्वः शुचा शुचा वस्वः, अर्थात मन की अधिक से अधिक
शुचिता के अनुसार आप वस्वः धन की सुमतिम कल्याणी मति को राशि हमारे लिए देते हैं। पवित्रता होने पर हम कभी भी छल छिद्र, कभी भी हमारे अंदर जो राग द्वेष छल कपट है वैसा हम नहीं करते हैं, हम उससे दूर हो जाते हैं। तो हमारा यह स्वभाव अवश्य ही होना चाहिए कि सुमतिम, सुमति अर्थात जो कल्याणकारी मति है उसको हमारे लिए आप देते हैं। और जब पवित्रता से, शुचिता से हम युक्त हो जाते हैं तो हमारे अंदर का जो भाव धन ऐश्वर्य यश कीर्ति कमाने का है उसमें हम गलत साधनों का उपयोग नहीं करते हैं। यदि हमारे अंदर सुमति नहीं है, कल्याणकारी मति नहीं है, तो ऐसी मति जो हमारी कुमति के रूप में काम करती है वो हमको अधोगति की ओर ले जाती है, दुर्गति उससे होती, कभी प्रगति नहीं होती है। परंतु जो वेदानुकूल, शास्त्रानुकूल, ऋषि प्रोक्त, शास्त्रोक्त कर्मों को करता हुआ आगे बढ़ता है तो वह निसंदेह इन छल कपट प्रपंच से ऊपर उठ करके धन भी उत्तमता से ही कमाता है। छल छिद्र से धन कमाने का वह ध्यान नहीं करता है। देव, हे प्रकाशमय दिव्य गुणों के पुंज प्रभो, आप यजथाय संगतिकरण के लिए देवान देवों को आवक्षी हमें प्राप्त कराते हैं। इन देवों के संग से हम भी देववृत्ति वाले बनते हैं। आप दिव्य गुणों के पुंज प्रभो हमारे अंदर भी संगतिकरण के लिए देवों को प्राप्त कराते हैं, अर्थात देवो भूत्वा यजे देवम। हमारे अंदर ऐसा सामर्थ्य देते हैं कि हमारे अंदर भी देवत्व के गुण आने लगते हैं। हम पूर्ण रूप से सजग, सावधान, निर्विकार, निर्लिप्त, निर्द्वंद्व, निरहंकार होकर के जीवन को जी पाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जीवन में व्यक्ति यदि गलत आचरण को छोड़ दे, अहंकार को, दुर्विचार को छोड़ करके यदि सुसंस्कार से युक्त होकर के जीवन जीता है तो उससे बढ़कर के कुछ हो नहीं सकता। हे प्रभु, आप देवत्व की वृत्ति वाले हमको बनाते हैं, देववृत्ति वाले बनाते हैं। हे अग्ने, हे अग्रणी प्रभो, सखा सबके मित्र आप हैं और सुमनाह उत्तम मन वाले होते हुए सखीन यक्षी हम सखाओं को सब धन आदि आवश्यक पदार्थों को देने वाले हैं। क्योंकि सखा वही है जो अपनी जो है मित्रता को बरकरार रखे, अपनी मित्रता को संतुलित रखे। यदि उसका मित्र निर्धन है तो उसकी सहायता करे, हर प्रकार से उसको उन्नत बनाने का प्रयास करे, उत्तमता से उसको भी उत्तम बनाए। तो आप मित्रता, सखा भाव जो है वह धन सखीन यक्षी सुमना उत्तम मन वाले होते हुए, सुमना सुंदर मन वाले होते हुए आप हमको धन से युक्त करते हैं। हर प्रकार के धन की आप प्राप्ति कराते हैं। प्रभु हमें उत्तम मन प्राप्त कराते हैं, साथ ही साथ सबके लिए और जो आवश्यक धन आदि पदार्थ हैं उनको भी आप देते हैं। ज्ञान के अनुपात में हमारा मन पवित्र होता है। जितना जितना ज्ञान होता जाएगा उतना उतना मन भी पवित्र होता जाएगा। परंतु इस बात को हमेशा स्मरण रखना
कि शास्त्र या शब्द हम कितने भी रख रहे हैं अपने मन मस्तिष्क में, लेकिन आचरण नहीं कर रहे हैं, तो उससे लाभ नहीं मिलेगा, अहंकार ही बढ़ेगा, मन उससे पवित्र नहीं होगा, आचरण से पवित्र होगा। तो पवित्रता के अनुपात में हमें धन कमाने की विषय में सुमति को बनाए रखते हैं, देवों के संपर्क में चलते हैं, प्रभु रूप मित्र से सब धनों को प्राप्त करते हैं। बड़ी ही उत्तम शिक्षा है कि ज्ञान दीप्ति हमारे अंदर हो, ज्ञान का प्रकाश हो, और जैसा ज्ञान हमको मिलेगा वैसा ही हमारे इस जगत में जो हम करना चाहते हैं, जो हमारी मंगल कामना है, शुभ कामना है, मनोभावना है, वह भी फलीभूत होगी। परंतु जैसा हम जानते हैं वैसा जब जीते नहीं है तो कितना भी कुछ कोई कर ले, उससे हमारा विशेष उत्कर्ष उत्थान हो नहीं पाता। तो देवों के संपर्क में चलते हैं हम, प्रभु रूप मित्र से सब धनों को प्राप्त करते हैं। यही हमारे जीवन का सार है और जीवन का आधार है। इसके बिना जीवन हमारा कभी भी सफल नहीं हो सकता है। हम उत्तम ज्ञानी बने, इस ज्ञान विज्ञान को आत्मसात करके अपने जीवन को महान बनाएं, इस जगत को महान बनाएं और अपने व्यवहार को शुद्ध रखें, अपने आचरण को शुद्ध रखें। आज संसार में परिवार हो, समाज हो या राष्ट्र हो, जब तक शुद्ध व्यवहार नहीं होगा, शुद्ध आचरण नहीं होगा, तब तक इस जीवन का कल्याण नहीं होगा, इस संसार का, इस परिवार का, समाज का, व्यक्ति का निर्माण नहीं होगा। इसलिए कवि ने बहुत सुंदर बात लिखी है, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, सुखी कोई परिवार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। फल और फूल अन्य इत्यादि समय समय पर देता है, लेकिन है अफसोस यही बदले में कुछ नहीं लेता है। करता है इनकार नहीं, करता है इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, सुखी कोई परिवार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। और आगे क्या कहा, मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई नाप सका नहीं ऐसे अमूल्य बनाए हैं, कोई चीज बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं, ऐसे कारीगर का वो बंदे, माने तू उपकार नहीं, माने तू उपकार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, सुखी कोई परिवार नहीं। जलवायु और अग्नि का वो लेता नहीं किराया है,
सर्दी गर्मी वर्षा का अति सुंदर चक्र चलाया है। लगा कहीं दरबार नहीं, कोई सिपह सैलार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो, सुखी कोई परिवार नहीं, सुखी कोई परिवार नहीं। कर्मों का फल देता सभी को, रिश्वत की सरकार नहीं, रिश्वत की सरकार नहीं। सूर्य चांद सितारों का जाने कहाँ बिजली घर बना हुआ, पल भर को नहीं देता धोखा, कहाँ कनेक्शन लगा हुआ। खंभा और कोई तार नहीं, खड़ी कहीं दीवार नहीं। ऐसे शिल्पकार का करता ओ नरदेव विचार नहीं, ओ नरदेव विचार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो, सुखी कोई परिवार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो, सुखी कोई परिवार नहीं जी, सुखी कोई परिवार नहीं, सुखी कोई परिवार नहीं। तो इस वेद मंत्र का जो भाव है उसको हम अपने जीवन में उतारें और ज्ञान से युक्त अपने जीवन को बनाएं, पवित्रता से युक्त अपने जीवन को बनाएं, तभी इस जीवन और जगत का हम अतिशय कल्याण कर सकते हैं। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।